जाति गणित में आज हम पहुंचे हैं मिर्जापुर। मिर्जापुर यूं तो वेब सीरीज ने कालीन भैया के लिए फेमस किया, लेकिन हकीकत यह है कि यहां की कालीन सचमुच वर्ल्ड क्लास है। भारत की संसद में लगी कालीन मिर्जापुर में ही बनी है। जातीय गणित की बात करें तो मिर्जापुर में कुर्मी पटेल मतदाता बहुसंख्यक हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह कि 2014 से पहले तक सिर्फ एक सांसद पटेल समाज से आए। बीजेपी यहां 2 बार जीती, फूलन देवी यहां से 2 बार सांसद रही, लेकिन 1999 से 2009 तक यहां पर एसपी और बीएसपी लगातार चुनाव जीतते रहे। 2014 में बीजेपी ने अपना दल के साथ गठबंधन किया और अनुप्रिया पटेल को उम्मीदवार बनाया। अनुप्रिया पटेल 14 और 19 जीतने में कामयाब रही, मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री बनी। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि कुर्मी पटेल वोटर आखिर है किसके साथ। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अनुप्रिया की बहन पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के टिकट पर प्रयागराज के पास से चुनाव जीत चुकी हैं, और अब सवाल और बड़ा हो गया है कि सोने लाल की परंपरा वोट कहां जा रहे हैं, किसको मिल रहे हैं। आखिर पटेल कुर्मी मतदाता किसके साथ, अनुप्रिया के साथ या दूसरी बहन और मां कृष्णा पटेल के साथ। मिर्जापुर के इलाकों में घूमेंगे और टटोलेंगे पटेल मतदाताओं का मन और पूछेंगे आखिर 24 में कुर्मी किसके साथ। मां विंध्यवासिनी धाम के लिए मशहूर मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल जीत की हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में है, लेकिन पिछले 72 सालों से कोई नेता मिर्जापुर की सीट लगातार 3 बार नहीं जीत सका है। लगातार 2 चुनाव से अनुप्रिया को समर्थन दे रहे पटेल क्या तीसरी बार भी उनके साथ हैं? मिर्जापुर पटेल समाज का बाहुल्य है। यहां पर अनुप्रिया पटेल सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री रही। पटेल लेगेसी यानी पटेल की विरासत जो सोनेलाल जी ने स्थापित की, उसका वारिस कौन है और कैसे पटेल किसके साथ हैं, वो समझने के लिए हम देवपुरा गांव पहुंचे हैं। यहां पर बुजुर्गों की दोपहर वाली बैठक चल रही है। आपका नाम क्या है सर? चेत नारायण सिंह। चेत नारायण सिंह जी, तो जो ये सिंह लगाते हैं ये किस बिरादरी से? ये हम लोग पटेल हैं, चाहे पटेल ही हैं, तो सिंह भी लगाते हैं। जी हाँ। तो पटेल समाज की विरासत का दावेदार कौन? अब पटेल समाज के दावेदार तो अब हम लोग तो इन्हीं को मानते हैं, जो है सोनेलाल पटेल ही को। सोनेलाल पटेल, लेकिन उनकी बेटियां हैं, एक अनुप्रिया पटेल है और एक दूसरी पटेल है। तो अनुप्रिया पटेल को। अनुप्रिया पटेल जी जी। तो पिछले 5 साल के काम को आप कैसे आंक रहे हैं? अनुप्रिया पटेल मंत्री भी रही, जी हाँ, लगातार 2 बार मंत्रालय उन्हें मिला, जी हाँ। तो इस मिर्जापुर में क्या तस्वीर बदली? मिर्जापुर के लिए उन्होंने बहुत काम किया है साहब। हाँ, और चुनार में जो है सौदा बनवाया है और जो है सड़कों का निर्माण हुआ है, पानी की सुविधा के पर जो है खर्च हुआ है, विकास तमाम हुआ है, ऐसी बात नहीं है। और देश की स्थिति क्या देख रहे हैं? 24 की तस्वीर आपको क्या नजर आ रही है? 24 की तस्वीर तो साहब धुआंधार रिकॉर्डिंग बनाने जा रहे हैं मोदी जी। मोदी जी जी। क्यों? उनका काम अच्छा है साहब। जी हाँ, काम अच्छा है। सर सवाल ये है कि पटेल समाज किसके साथ है? पटेल क्या सोच रहे हैं? अनुप्रिया के साथ हैं पटेल, और हमारे वो नेता हैं और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। तो सारी इक्वेशन ठीक है, सब पोजीशन ठीक है यहाँ। सोनेलाल पटेल की विरासत पल्लवी पटेल की तुलना में अनुप्रिया पटेल के साथ दिख रही है। कुर्मी वोटरों की यूपी में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से पहचान है। रुहेलखंड में कुर्मी, गंगवार और वर्मा, तो कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में कुर्मी, पटेल, कटियार, निरंजन और सचान लिखते हैं, जबकि अवध और पश्चिमी यूपी के क्षेत्र में कुर्मी समाज के लोग वर्मा, चौधरी और पटेल के नाम से जाने जाते हैं। अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल के रास्ते अलग हैं, लेकिन अगर दोनों एक साथ आती हैं तो यूपी में एक बड़ी ताकत बन सकती है। मिर्जापुर में 13% कुर्मी वोटर हैं, जबकि यूपी में इनकी करीब 7.5%
ताकत है, लेकिन पूर्वांचल में संख्या 15% तक पहुंच जाती है। यूपी की 32 विधानसभा और 8 से 10 लोकसभा सीटों पर कुर्मी समाज का सीधा असर है। 2022 विधानसभा चुनाव में कुर्मियों के 85% वोट बीजेपी गठबंधन को गए थे। यही वजह है कि यूपी विधानसभा में कुल 41 कुर्मी विधायक हैं। ये नंबर मुस्लिम और यादवों से कहीं ज्यादा है। तो 24 के चुनाव में पटेल किसके साथ? अनुप्रिया पटेल के साथ हैं। यहाँ के पटेल अनुप्रिया पटेल के साथ रहेंगे। अनुप्रिया पटेल के साथ। हाँ हाँ। अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल दोनों में झगड़ा है। इस झगड़े को पटेल समाज कैसे देखता है और सोनेलाल जी का असली वारिस कौन? सोनेलाल का असली वारिस तो अनुप्रिया पटेल है, जो सोनेलाल को आगे तक चढ़ाई है। आज पल्लवी पटेल, माता कृष्णा पटेल अगर कहीं एकत्रित हो जाएं तो यहाँ से क्या कम से कम 30-32 सीटों पर इनका दावा रहेगा। अच्छा, 32 सीटों पर प्रभाव हो सकता है। हाँ, 30-32 सीटों पर प्रभाव रहेगा। तो फिर क्या ये अनुप्रिया पटेल की नाकामी नहीं कि वो अपनी माँ और बहन को साथ नहीं ला पा रही? नहीं, माँ और बहन दोनों अनुप्रिया पटेल से थोड़ा बगावत कर ली है। आपसी बगावत हुआ है। हाँ। तो पटेल समाज की चाहत क्या है कि सब साथ आए? सब साथ आए, अनुप्रिया पटेल के साथ हो जाए। जो अनुप्रिया पटेल ने अपनी पार्टी बनाई है सोनेलाल की, वही अपना दल यस। अपना दल एस। हाँ। तो कह रहे हैं अपना दल सोनेलाल पार्टी एक साथ आ जाएं तो 32 विधानसभा सीटों पर इनका दबदबा हो सकता है, लेकिन फिलहाल परिवार में बगावत है। पटेल समाज फिलहाल अनुप्रिया को अपना अगुवा मान रहा है। पटेलों का मन टटोलते हुए इस वक्त हम पहुंचे हैं पचोखरा गांव में, और सबसे अच्छी बात यह रही कि यहां शाम को महफिल जमी थी, चर्चा जारी थी, और हमारे लिए फायदा यह हो गया कि 15-20 बुजुर्ग से लेकर नौजवान तक सब यहां मिल गए। सर, हमें बताया गया आप यहां के प्रधान हैं? जी। क्या नाम है आपका? कैलाश नाथ सिंह। कैलाश नाथ सिंह। सर, पटेल समाज कितना बड़ा समाज होगा इस गांव में? हमारे गांव में 450 वोटर हैं। 450 वोटर? जी, मतदाता हैं जी। तो आप अगर मेरे लिए अपने पटेल समाज को आकलन करके बताएं, पटेल समाज 24 के चुनाव में किसके साथ? भाजपा अनुप्रिया। बाबा, पटेल समाज शुरुआत में समाजवादी और बीएसपी में वोट करता रहा। हाँ, करता रहा। लेकिन ये मोदी और अनुप्रिया की जोड़ी ऐसे कैसे कमाल कर गई? किस बात पर लोग मोदी के नाम पर और अनुप्रिया पटेल के नाम पर इकट्ठा हो गए? यहाँ दरअसल में देखिए, चुनाव ज्यादातर जातिवाद पे भी होता है। मतदाता जातिवाद पर। इसके पहले जो है कि उनका क्या नाम था, बाल कुमार सपा से पटेल थे, वो भी जीते। अनुप्रिया पटेल है, इसलिए पटेलों का वोट उनको मिलना ही है। कुर्मी समाज में अनुप्रिया पटेल और मोदी सरकार के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन मिर्जापुर का युवा किसके साथ है? उनके लिए चुनावी मुद्दा क्या है? कुछ नौजवान है हमारे साथ। अनुप्रिया पटेल जी। सोनेलाल पटेल जी ने कोई चुनाव नहीं जीता। जी। अनुप्रिया पटेल बीजेपी के साथ आई, चुनाव जीता। तो अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर की नेता कैसे बन गई? सर, वो टाइम आता है, स्ट्रगलिंग टाइम होता है। वो सोनेलाल पटेल जी जब आए थे यहाँ तो उनका स्ट्रगलिंग टाइम था। वो पीरियड था शुरुआती का। वो आई, फिर ये रोहनिया से जीती, इनका समय आया। अब अभी बीजेपी का दौर चल रहा है। अभी इनका समय है। और काम बढ़िया करती हैं अनुप्रिया जी, काम बढ़िया कर रही है, इसलिए इनका दौर चल रहा है। जिस दिन अगर ये थोड़ा सा भी अगर कम पड़ी और पल्लवी जी आगे आ गई और सपा का गठबंधन अगर हो गया तो आगे जाएंगी। और मोदी का फैक्टर यहाँ पड़ता है थोड़ा सा, मगर बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि नौजवान खुश नहीं है इनसे। अच्छा, क्या नाम है आपका? चंदन सिंह पटेल। चंदन सिंह पटेल। कितना पढ़े? जी, बहुत पढ़े। बहुत पढ़े। बेरोजगार हैं? जी। आप कह रहे हो नौजवान नाराज है। अनुप्रिया पटेल आपकी सांसद हैं, आप नाराज हैं, विकल्प क्या है? विकल्प क्या है? अब इनको जो मोदी जी कहते हैं वही विकल्प है। वो कहते हैं 2 करोड़ नौकरी देंगे, उनको देना चाहिए था, नहीं दिया। अरे वो तो आप ही जानते हैं कि कितना दिए हैं वो। तो नाराज है ना आप? तो जाहिर सी बात है। तो वोट किस तरफ जा रहा है? वो तो वोट अलग मैटर है। वो तो अनुप्रिया जी हैं, मोदी जी रहे न रहे उससे मतलब नहीं। अच्छा, अनुप्रिया जी हैं, अनुप्रिया के नाम पे वोट दे रहे वो हैं। यहाँ देना। बस इस नाराजगी को समझूं क्या? बटन तो दबेगा ना? बटन तो दबेगा, वो तो अनुप्रिया पटेल को ही दबेगा। अरे वाह, ऐसी नाराजगी पे सदके जावा। नाराज हैं लेकिन वोट अनुप्रिया पे ही। क्या नाम है सर आप? अजय कुमार सिंह। अजय कुमार सिंह जी,
यहां पर आप जब नौजवानों में, युवाओं में बात करते हैं, 24 के चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं? सर सोच यही है कि यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा युवाओं में जो है बेरोजगारी का मुद्दा है। ठीक, ये कहते हैं कि हमने इतना रोजगार दिया, लेकिन ये बस कागज पे इनका रहता है कि इतना रोजगार दिए हैं। ठीक, ये इनके पास कोई नौजवान के पास कोई अल्टरनेट ऑप्शन भी नहीं बचता कि मतलब कुछ कर पाए उसके अलावा। ठीक, हम भी बीटेक किए हैं, हमारे पास कुछ मजबूरियां थी, हम यहाँ पे गाँव पे आके अपना खेती का काम कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, आप तो जनता के बीच है ना, जो दर्शक देख रहा है वो जानना चाहता है कि एक पटेल नौजवान जिसको नौकरी नहीं मिली, नाराज है, वो जब आपस में नौजवानों में बात करता तो किस तरफ की वोट देने की बात सर करता है? यहाँ पे सर 100% अगर मिलाया जाए तो अराउंड 25 या 30% अराउंड नौजवान है। ठीक, बाकी जो जितनी जनता है उनके दिमाग में इतना मेंटेलिटी घोल दिया गया है, चाहे फ्री राशन को लेकर हो गया, चाहे पर्टिकुलर जितने फैसिलिटी दिए जा रहे हैं उनको, मतलब जिस वजह उनका मैनिपुलेट किया जा रहा है। ठीक, पर्टिकुलर युवाओं को छोड़ दिया जाए, युवा को छोड़ दिया गया है अलग रास्ते पे। मतलब वो अपना समझे, युवा छोड़ के बाकी सबको लाभ। हाँ, बाकी सबको मतलब लाभ दे दिया। अल्टरनेटिव मतलब कुछ है, इनडायरेक्टली पैसा दिया जा रहा है। जैसे पीएम किसान हो गया 2000 रुपए। अब सोचिए 2000 रुपए में क्या कर लेगा किसान पर्टिकुलर। आप हमारे लिए पटेल समाज का चश्मा लगाओ और बताओ कितने % पटेल मोदी के पक्ष में, कितने % पटेल अनुप्रिया मोदी के खिलाफ? बाद में वही ऑप्शन वाली बात आ जाती है कि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता। क्यों? अखिलेश हैं, राहुल हैं, ऑप्शन कौन है? अखिलेश कहाँ तक जाएंगे? हमारे यूपी तक जाएंगे, यूपी का आगे इनका कोई नेतृत्व है नहीं। क्या करेंगे आखिर? राहुल है, राहुल साथ इनका देख रहे हैं क्या चल रहा है, कहाँ पे इनका मैटर कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है इनका गठबंधन के साथ। अच्छा, क्या गठबंधन में रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते हैं? अगर ये रहना चाहते तो ये कृष्णा पटेल को अलग कर दिया इन्होंने, आखिर उनको लाना चाहिए था ना यहाँ पे, क्यों अलग कर दिया इनको? हाँ, फिर राहुल गांधी को भी अलग कर दे रहे हैं। ये अपने से अपना, ये यूपी में अपना कमाना के लिए लेकर चलना चाहते हैं। ये चाहते नहीं कि यूपी में राहुल गांधी आए यहाँ पे। तो इतना गुस्सा है तो आपको तो एक वोट है, आप बदल सकते हैं, बदलेंगे? एक वोट से क्या बदल जाएगा? हम भी देंगे। अल्टरनेटिव जाना पड़ेगा अनुप्रिया के साथ। वोट देना ही पड़ेगा ना, वही कोई ऑप्शन बचता नहीं हमारे पास। ये एक अजब सी स्थिति है, नाराजगी है, शिकायत है, कह रहे हैं ऑप्शन नहीं है। जब ऑप्शन में गिनाता हूं अखिलेश, राहुल, मायावती, उनको आप ऑप्शन मान नहीं रहे। सर उनका दूर तक कैसे आप उनको कैसे लेके चला जाए साथ में? वोट दे देंगे, हमारे यहाँ पे जीत गई वो। हाँ। लेकिन एक ही सांसद न हुआ। हाँ। एक ही सांसद हुआ, लेकिन आगे तो ऐसे कर करके ही तो 300-400 का आंकड़ा बनता है। जी। सीधे 400 थोड़ी चले जाते बन पाता। लेकिन इनका कुछ हम लोग देख रहे हैं ना, मतलब इनका कुछ गठबंधन बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है, इनका क्या मतलब आगे का प्लानिंग हो पा रहा है? तो ये कह रहे हैं कि जो लार्जर पिक्चर है, अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, वो पिक्चर कंप्लीट नहीं हो रही है। नाराजगी है, लेकिन वो नाराजगी हम दिखाएं तो किस पे दिखाएं? राहुल गांधी और अखिलेश में वो तस्वीर नहीं दिख रही है। पंचखरा के पटेल वोटर्स का तो मिला जुला रुख देखने को मिला, लेकिन मिर्जापुर के दूसरे इलाकों के पटेल मतदाता किधर हैं? अटारी गांव के चौक पर है, मटिहानी आगे गांव पड़ता है, यहां पे चुनावी चर्चा के लिए हम रुके हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ और 24 के चुनाव में क्या तस्वीर नजर आ रही? 24 के चुनाव देखिए, जैसा लहर चलेगा उसी हिसाब से होगा। अभी तक की क्या स्थिति? अभी तक स्थिति फिलहाल भाई जो चल रहा है वो सही चल रहा है। अब कल क्या चलेगा ये तो समय बताएगा। समय बताएगा। किस बात पर तय करेंगे आप? वो तो देखिए सामाजिक तौर से, जैसे चुनाव की जो प्रक्रिया है, तो सो ग्राम प्रधान हो, जिला पंचायत हो, लोकसभा विधानसभा हो, वो 24 घंटा के अंदर में ही बदलता है। मान रहे हैं ना, 24 घंटा के अंदर ही पलट जाता है। अच्छा। तो इस समय कह नहीं पाएंगे कि नहीं किसको प्रधानमंत्री हम लोग बनाएंगे, आएगा समय तो बता देंगे। बाबा, क्या नाम हुआ? हमारा नाम संतोष है। संतोष जी, उनकी बात सुनी आपने, आपके आसपास की स्थिति देखकर आपको क्या समझ आ रहा है? हमको तो बहुत अच्छी समझ में आ रहा है। हम देखते हैं कि इतना गरीब मजदूर ऐसे व्यक्ति लोग हैं कि जिसका कोई सहारा नहीं, उनको 5 किलो राशन दे रहे हैं योगी। बताइए अब उनके से बढ़ के कौन सा है? आज एक किलो जब राशन हमको घर में खाने के लिए नहीं है, वो इंसान हमको 5 किलो राशन दे रहा है। लोग कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि मुर्गी को चारा फेंक रहे हैं वो योगी। तो लोग नहीं जानोगे, बहुत लोग ऐसे भड़क रहे हैं। 100% में 30 लोग जो है कि भड़क गए हैं, और 70% सदिये भी ऐसे वीर लोग हैं कि जो योगी का नाम लेते हैं। अच्छा, योगी मोदी के नाम पे अभी है, दम है उनके पर, दम है अभी है। तो हम भी विश्वास करते हैं कि हम भी जब देंगे तो उसी को देंगे, तो उसी को देंगे, किसी को नहीं देंगे। एक बाबा और खड़े हैं यहाँ पे। भैया, क्या नाम हुआ आपका? उपेंद्र कुमार। उपेंद्र जी, आप जब वोट कर रहे हैं तो किस आधार पे कर रहे हैं, कैसे आंक रहे काम को? नहीं सर, वोट तो हम कर रहे हैं तो डेवलप देखने को मिला है सरकार के कार्यकाल में, जमीन पे काम भी देखने को मिला है। जो चीज जैसे हमारे पिछड़ों में
सदियों से नहीं बना। आवास हुआ, गैस हुआ, शौचालय हुआ, तो जमीनी स्तर पे बना है। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कागज में रह गया, मतलब जो चीज आया वो मिला है सबको। अच्छा, जो मोदी जातियों की दीवार तोड़ पाने में कामयाब हो रहे हैं? बिल्कुल कामयाब हो रहे हैं। कैसे? सर काम के बदौलत। अच्छा, काम करते तो उसमें जात नहीं देखते? नहीं, ये कह रहे हो? हम ये देखते हैं कि हमारा काम हो रहा है, जाति कोई हो, धर्म कोई हो, उससे मतलब नहीं है। हमारा नेता काम कर रहा है, हमारा काम हो रहा है, ये हम देखते हैं। अच्छा, जमीन पे काम उतर रहा है। हाँ, ये हम देखते हैं। तो शिकायत के बीच कहा गया कि काम हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से कह रहे हैं कि जाति के आधार पर तय नहीं हो रहा है, धर्म के आधार पर नहीं तय हो रहा है, योजनाएं जमीन पर उतर रही हैं, और जिस तरीके से जमीन पर योजनाएं उतर रही हैं, लोग उसके पक्ष की बात कर रहे हैं। हालांकि कुछ शिकायत भी कर रहे हैं, पहले मोदी को वोट दिया था, अब की बार बदलने की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं के बगल में बैठे लोग उनको नकारते हुए नजर आते हैं। मिर्जापुर के बघोड़ा चट्टे इलाके में हम हैं। इस इलाके की खास बात यह है कि यहां आसपास बहुत ज्यादा पटेल मतदाता हैं। एक विधानसभा तो ऐसी है जिसमें 2.25 लाख से ज्यादा पटेल मतदाता है। कुछ पटेल मतदाता यहां मिल गए, उनसे जरा चर्चा कर लेते हैं 24 की राजनीति पे। क्या नाम हुआ गुरुजी आपका? रविंद्र प्रताप सिंह। रविंद्र प्रताप सिंह। यहां पटेल समाज सिंह बड़ा इस्तेमाल करता है, पहले भी करता था? पहले से करता आ रहा है। तो ये पटेल सुनेलाल पटेल जी की वजह से पटेल का चलन बढ़ा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से चलन बढ़ा है। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से चलन बढ़ा। तो पटेल समाज 2024 में कहां नजर आता है? अपने समाज में नजर आएगा। सब जैसे जातियां अपना समाज देख रही हैं, वैसे पटेल भी अपना समाज देखता है, देखेगा, और देखना भी चाहिए। तो पटेल का नेता कौन? फिलहाल इस समय तो अनुप्रिया जी हैं। यूपी की सियासत को समझना हो तो यहां के जाति और सामाजिक समीकरण को भी समझना होगा। बीजेपी ने यूपी में कास्ट का फॉर्मूला साध लिया है। यही वजह है कि मिर्जापुर में मोदी के साथ अनुप्रिया पटेल का कॉम्बिनेशन खूब काम कर रहा है। इस वक्त हम बघोड़ा गांव में मौजूद हैं और यहां बैठक चल रही है। गांव में जिस तरह से चर्चा चलती है, पटेल समाजों का ये गांव है, तो पटेल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या नाम हुआ गुरुजी आपका? बसंत लाल सिंह। बसंत लाल सिंह जी, 24 के चुनाव में पटेल किसके साथ? पटेल बीजेपी के साथ। बीजेपी के साथ। तो आपके नेता अनुप्रिया पटेल या नरेंद्र मोदी का चेहरा देख के वोट दे रहे? अब अनुप्रिया पटेल को दिया था। सर, आपका नाम क्या है और 24 के चुनाव को आप कैसे आंकड़े? हमारा नाम योगेंद्र सिंह है। अभी तो मोदी ही लग रहा है आ रहे हैं। अच्छा। बट ग्राउंड लेवल पर रियलिटी कुछ और है। क्या रियलिटी, वही जानने के लिए तो आपके पास आए? ठीक है, हम बता रहे हैं ना। देखिए, जनता ज्यादातर अनसेटिस्फाइड है गवर्नमेंट से। रीजन इसके पीछे है, महंगाई इतनी चरम सीमा पर है। पेट्रोल डीजल के दाम देखिए कितना बढ़ते जा रहे हैं। अभी इलेक्शन आया तो 2 रुपया कम कर दिए, सिलेंडर के दाम 100 रुपया कम कर दिए। इलेक्शन आता है तो कम हो जाता है, फिर कीमतें आसमान छूने लगती हैं, और फर्टिलाइजर्स के दाम आप देख ही रहे हैं। अच्छा, आपने 19 में और 14 में किसको वोट दिया? हमने तो देखिए ऑनेस्टली बताया तो बीजेपी को दिया था। बीजेपी को दिया था। मतलब जो कोएलिशन में है अनुप्रिया पटेल। हाँ, अनुप्रिया पटेल को दिया था। अब आप नाराज हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, तो क्या आपकी बार चरम सीमा पे है? क्या आपकी बार वोट पलट रहा है? क्या विकल्प नजर? देखिए, अपोजिशन पार्टी से जैसा कैंडिडेट आएगा, ठीक है, कुछ तो कैंडिडेट पर ही डिसाइड करता है इसको देना है। बिंद साहब आ गए हैं या समाजवादी से? बिंद साहब को तो हम लोग जानते भी नहीं। पहली चीज, हम लोग उनके बारे में कुछ नहीं जानते। अब वो आए, देखें कैसे हैं कैसे नहीं, तब तो बताया जाए। अभी तो क्या कहें। मोदी सरकार की योजनाएं इस लोकसभा चुनाव में कितना इम्पैक्ट डाल रही हैं, इसे आधी आबादी से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। अम्मा, किसका पलड़ा भारी लग रहा? अब जिसका पलड़ा भारी होई आप वही बोले पलड़ा जाई। यह समझ नहीं बस। हाँ। कि जिसका भारी मालूम देई कि यह जा रहा है, फालतू नहीं जाएगा। वही अच्छा, आप लहर के साथ चलेंगी जिस तरफ दुनिया जाएगी। तो अभी तक किसकी तरफ जाती दिख रही है? अभी तक तो हम लोग नहीं की देखत भाई। इनकी मोदी साहब के जो देता खाए के मन के। अच्छा, खाने के लिए दे रहे हैं? हाँ। मतलब अगर मान लो आपको राशन मिलता है तो वोट देते वक्त उस राशन का दिमाग में असर रहेगा कि कौन मदद कर रहा है? हाँ हाँ, खूब रहेगा। अरे बहुत देर हमन के की सब चीज देते बान। अरे हो का बोलो नहीं, बिचारू अथुआ देते बान, गैस देते बान, पैसा देते बान। अब का दी? अच्छा,
तो जो विपक्षी नेता ये तो कहते हैं 5 किलो चावल से 5 किलो गेहूं से कुछ नहीं होता, कोई वोट नहीं होता। गरीब आदमी जियत हैं 5 किलो चावल गेहूं से। तब अम्मा की बात देखिए, सोचिए और समझिए। कह रही हैं कि जहां माहौल होगा वहां वोट देंगे। फिलहाल माहौल मोदी का दिख रहा है। और जब पूछा गया कि 5 किलो चावल से क्या फर्क पड़ता है, तो अम्मा का जो रिएक्शन था वो आपने देख लिया। ये रिएक्शन ही इस चुनाव की धुरी होगा, नोट कर लीजिए। मिर्जापुर में विकास के नाम पर वोट पड़ रहा है, लेकिन जाति फैक्टर का रोल भी सबसे इंपॉर्टेंट है। ये तय है कि 13% पटेल वोटर जिसके साथ खड़े होंगे, उसके लिए 2024 की जंग जीतना आसान हो जाएगा। कुशीनगर के कुशवाहा किसके साथ? स्वामी प्रसाद मौर्य कुशवाहा नेता होने का दावा भरते हैं। कोयरी समाज कुशवाहा और मौर्य सरनेम का इस्तेमाल करता है। यहां परिसीमन से पहले पडरौना लोकसभा क्षेत्र हुआ, वही पडरौना जहां से स्वामी प्रसाद मौर्य 3 बार विधायक हुए, 2 बार बीएसपी के साथ और 1 बार बीजेपी के साथ। लेकिन उसके बाद बीजेपी से ऐसे उखड़े कि हिंदू धर्म को निशाने पर लेते हुए उन्होंने लगातार बयान दिए और अब समाजवादी पार्टी को छोड़कर निर्दलीय हैं। यहां पडरौना में 2 बड़े नेता हुए, आरपीएन सिंह और स्वामी प्रसाद मौर्य। आरपीएन सिंह कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में आ चुके हैं और कुशवाहा और मौर्य का सबसे बड़ा नेता होने का दावा करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य आजकल अकेले हैं। ऐसे में सवाल यह है कि कोयरी समाज, जिसमें मौर्य और कुशवाहा दोनों शामिल हैं, वो किसके साथ है? वो 13% जिसका दावा स्वामी प्रसाद मौर्य करते हैं, अगर वो निर्दलीय हैं तो क्या वो उनके साथ हैं या समाजवादी के साथ हैं या बीजेपी के साथ हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के साथ पडरौना के आसपास के इलाकों में घूमेंगे और पूछेंगे कि कुशीनगर के कुशवाहा किसके साथ? गौतम बुद्ध का निर्वाण स्थल कुशीनगर, यह जगह बौद्ध धर्म को मानने वालों के लिए काफी पवित्र है। यहां पर कुशवाहा समाज डोमिनेट करता है, यानी कुशीनगर में जिसका समर्थन कुशवाहा समाज करेगा, इस लोकसभा सीट पर राज करेगा। यूपी में 7% वाला कुशवाहा समाज करीब 14 लोकसभा सीटों पर असर रखता है। इन सीटों पर समाज की आबादी 2 लाख से 3.5 लाख के बीच है। कुशीनगर के अलावा सलेमपुर, देवरिया, बदायूं, आंवला, एटा, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, मिर्जापुर, संभल, इटावा, चंदौली, झांसी और सहारनपुर लोकसभा सीट पर कुशवाहा खुद जीतने या फिर किसी दूसरे समुदाय को जिताने की ताकत रखते हैं। कुशीनगर के सिंधुआ बाजार इस वक्त हम पहुंचे हैं। यहां पर कुशीनगर में मौर्य कुशवाहा एक है और एक ही जाति है। लगभग 12 से 13% वोट है और कहा जाता है कि इस जाति के पास बहुत सारा वो गणित है जो बहुत से लोगों का गणित बिगाड़ सकता है। समाज के कुछ लोग हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो हमें यह समझा दीजिए, ये अपने कुशवाहा मौर्य सब एक हैं? जी सर। कौन सी जाति में आते हैं? सर, कुशवाहा, शाक्य, सैनी, मौर्य, ये सब जो है कोयरी जाति के जो है अलग अलग उपनाम है सर। ये सभी लोग एक जाति के हैं। माना जाता है कि कुशीनगर भगवान राम के बेटे कुश की राजधानी है और कुशवाहा समाज खुद को कुश का वंशज बताता है। लेकिन जब कुशवाहों के बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भगवान राम, रामचरितमानस और सनातन पर सवाल उठाते हैं तो 2024 के चुनाव में समाज किधर नजर आता है? कुशवाहा या कहें कि मौर्य अब की बार 24 के चुनाव में किसके? सर, यहाँ पे जो है कुशीनगर में जो हमारे समाज का जो नेता है वो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। इससे पहले यहाँ विधायक रहे और हम लोग भी इस समय भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि वो लोकसभा में वो आए तो हम लोग उनके ही साथ हैं या वो जहाँ रहें उनके पक्ष में ही हम लोग। तो आपको पता है स्वामी प्रसाद मौर्य आज कहाँ है? जी सर, पता है। कहाँ है सर? वो जो है अपनी एक नई पार्टी बनाया है, अपनी पार्टी का जो है काम कर रहे हैं। वो भी आ रहा है, न्यूज में आ रहा है कि गठबंधन के साथ हैं। अभी कोई
आधिकारिक रूप से जो है सर हम लोगों की सूचना नहीं मिली है। अच्छा, समर्थक के तौर पर आप अंधेरे में हैं। जी सर। अच्छा, तो पिछले 5 साल के कामकाज को कैसे देखते हैं, और जो स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म के प्रति जो अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं, उससे एक आम समर्थक के मन में क्या आता है? देखिए सर, वो हिंदू धर्म के बारे में कोई नाराजगी या कोई गलत चीज नहीं कर रहे हैं। जो उसमें त्रुटियां हैं उसी चीज को जो है वो बता रहे हैं समाज को। इसमें उन्होंने कोई ऐसा नहीं कह दिया कि जो धर्म के खिलाफ हो। अच्छा, हिंदू धर्म में जो गलतियां हैं उसमें सुधार की जी। बात करें। पिछले 5 साल का कामकाज नरेंद्र मोदी का कैसा रहा? योजनाएं कुछ पहुंची? सर, कार्यकाज जो उनका कुछ मायनों में ठीक रहा, लेकिन अधिक मायने में जो है सही नहीं रहा। कमी क्या लग रही है? बस कमी यही लग रही है सर कि आम जनता के ऊपर जो है शिक्षा पे जो है 18% जीएसटी लगाना, दूध दही पे जीएसटी लगाना, राशन पे जीएसटी लगाना, इस पे जो है सर। क्या बढ़िया नेता वाली बात की है आपने। ये बताओ, आम आदमी जीएसटी कैलकुलेट करके वोट देता है कि सुविधाएं कैलकुलेट करके वोट देता है? देखिए सर, रहना इसी में है। दोनों चीज देखना पड़ेगा सर, सुविधाएं भी और जीएसटी भी। अच्छा, जीएसटी। बाबा, कुशवाहा मौर्य कहाँ वोट कर रहा है? अभी चुनाव आएगा तब ना होगा वोट। तो 5 साल में किसका कामकाज ठीक रहा? मोदी ठीक रहे कि अब की बार अखिलेश भैया हैं कि यहाँ के स्थानीय नेता मौर्य जी अपना अलग से पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं? हम लोग कुशवाहा वंश, हम लोग मौर्य को एथी करते हैं, वोट करते हैं। अच्छा, तो मौर्य तो केशव प्रसाद मौर्य भी हैं। नहीं, तो उनके बीजेपी के साथ होने से कोई फायदा नहीं होता ना। हम लोग स्वामी प्रसाद मौर्य को जानते हैं। कुशीनगर के सिंधुआ बाजार में 2024 का पहला रुझान तो स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ गया, लेकिन जिस लोकसभा सीट पर पिछली 2 बार से बीजेपी का कब्जा है, वहां से स्वामी प्रसाद मौर्य कैसे चुनाव जीतेंगे, ये सवाल बड़ा है। लेकिन समर्थकों ने जातियां गिन ली हैं। 2024 का विनिंग फॉर्मूला तैयार कर लिया है। सर, आप कैसे आंक रहे हैं, मौर्य कैसे वोट करेगा, किसके साथ काम हुआ नहीं हुआ? 90% कुशवाहा मौर्य जी को वोट करेगा, क्योंकि वह ऐसे लीडर हैं कि जात पात कहीं कुछ नहीं देखते हैं, सबके एक समान देखते हैं, एक समान काम करते हैं। जो भी कार्य करते हैं उस सबके लिए करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, या यादव हो, या अनुसूचित हो। वह ऐसे लीडर हैं कि उनके जैसा कोई लीडर यहाँ है भी नहीं। लीडर नहीं है। अब की बार उनकी पार्टी का अस्तित्व कहाँ पाते? कम अस्तित्व है। वो यहाँ से लड़ेंगे तो 100% गारंटी है कि जीतेंगे। अच्छा, 13% वोट में सबको हरा देंगे? अरे 13% क्यों जोड़ रहे हैं? 85% जोड़िए। कैसे जोड़िए? कैसे? उनका ये इस तरह का व्यवहार है कि 85% उनके साथ है। ठीक है सर, आप कैसे आकलन कर रहे हैं? कुशवाहा समाज कैसे देख रहा है इन चुनावों को? क्या तस्वीर नजर आ रही? कुशवाहा समाज जो है कि स्वामी प्रसाद मौर्य हर समाज के गरीब के वहां पहुंच जाते हैं, काम करते हैं। सबसे बड़ी काम करते हैं। जो भी वो बात कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, उसको देखा जाए तो अगर अध्ययन किया जाए तो जो भी बोलते हैं सही बोलते हैं। हमारी टीम सिंधुआ से आगे सोहरोना गांव पहुंची तो वोटर बदला, वोटर का मिजाज बदला। मोदी मैजिक यहां के मतदाताओं के सिर चढ़कर बोल रहा है। हम आ पहुंचे हैं सोहरोना गांव में। यहां कुशवाहों का इलाका है, काली मंदिर बोल रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आप? अशोक कुशवाहा। कुशवाहा साहब, मौर्य और कुशवाहा एक ही होते हैं ना? सब एक ही हैं। एक ही हैं। तो अब की बार किसके साथ हैं? हम जो हरदम भाजपा के साथ रहते हैं। हरदम? हाँ, हमेशा भाजपा के ही साथ रहे हैं। कब से बदले? बदले कहाँ हैं? बदले ही नहीं है। अच्छा, आपके स्वामी प्रसाद मौर्य तो पिछले बार बीजेपी के साथ थे, फिर समाजवादी में चले गए, वहां से भी छोड़ दिया। उनका कितना असर है? कुछ नहीं, इधर के लोग तो कुछ भी नहीं जानते हैं। नहीं जानते? कुछ नहीं। क्यों? कहीं पकड़ ही नहीं है। पकड़ नहीं है? पकड़ नहीं। तो बीजेपी क्यों? 5 साल के काम को आप कैसे आंकते? बहुत बढ़िया आंकते हैं। जनता भी भली बात उनको स्वीकार कर रही है। कुशीनगर के ग्रामीण इलाकों में मोदी का काम और राम का नाम 2024 के लिए डिसाइडिंग फैक्टर नजर आता है। यहां लोग कहते हैं कि जो राम के नाम का नहीं वो समाज के काम का नहीं। क्या नाम हुआ भाई? पारस कुशवाहा। पारस कुशवाहा। जब आपने कहा कुशवाहा तो चेहरे पर एक चमक आई। तो कुशवाहा के मन में चल क्या रहा है? बस यही चल रहा है, आपकी बार फिर भी 2024 में मोदी सरकार बनेगा। 2024 में मोदी सरकार?
ये इलाका तो हमने सुना था कि पटरौन का आसपास का इलाका जो है मौर्य साहब के प्रभाव का इलाका है, उनका कोई असर नहीं पड़ता? कोई असर नहीं है मौर्य जी का इस समय। क्यों? उनका इधर कोई इधर विकास नहीं है, इस समय ज्यादा मोदी सरकार का विकास है। इधर राम मंदिर बनवाया है, सारा विकास जैसे राशन अच्छा, पानी सब मकान। आप राम मंदिर की बात कर रहे हो, मौर्य साहब तो हिंदू धर्म के खिलाफ बात करते हैं, तो लोगों में नाराजगी है उनको लेकर? हाँ, इस बात को नाराजगी है। वो तो कहते हैं मैं अपने समाज की बात रखता हूँ, हिंदू धर्म में जो कमियां हैं वो गिनाता हूँ, बताता हूँ। ठीक है, वो अपना समाज देखते हैं, लेकिन हिंदू को देखकर हिंदू की स्थिति से नहीं बात करते हैं वो राम मंदिर पर। तो आपके समाज के नहीं है वो? नहीं, समाज के ही है। हाँ। लेकिन मानते नहीं ना। हाँ। अच्छा, उनको आप अपना समाज ही नहीं मानते? नहीं, वो नहीं मानते हैं ना राम मंदिर को। अच्छा। हाँ। तो अच्छा, वो राम मंदिर को नहीं मानते तो आप उनको नहीं मानते? नहीं मानते हैं। तो देख लीजिए, राम मंदिर पे जो मौर्य साहब सवाल करते हैं उसका जवाब जनता दे रही है। सर, क्या नाम हुआ आपका? रामप्रीत कुशवाहा। रामप्रीत कुशवाहा जी, जैकेट वैकेट पहन के तैयार, कहाँ चले? यहीं आए हैं। यहीं आए हैं जी। तो क्या करते हैं, प्रोफेशन क्या है? मेरा प्रोफेशन क्या, अपना खेती किसानी का काम। खेती किसानी है जी। तो खेत किसान वाला एक आदमी जो कुशवाहा है जी, वो हमें देख के बताए कि आपके समाज में कौन किसके साथ नजर आता है? कुशवाहा पूरा बीजेपी के साथ ऊँटी करती है, शुरू से अभी तक करते ही आई है, अब करेगी भी। दूसरा किसी पार्टी के नहीं की है। अच्छा, एक संघमित्रा मौर्य थी जो बीजेपी में थी, उनके पिताजी स्वामी प्रसाद मौर्य नाराज होकर समाजवादी में चले गए, वहां से भी इस्तीफा दे दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य क्या मौर्य समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं? स्वामी प्रसाद सबसे पहले तो रामचरितमानस के बारे में वो गलत बयान करते हैं। अगर कुशवाहा समाज को देखते तो फिर इस तरीके से बयानबाजी नहीं करते। सबसे पहले तो कुशवाहा समाज यही से उनके खिलाफ है। 2014 लोकसभा चुनाव में कुशीनगर से बीजेपी के राकेश पांडे चुनाव जीते। दूसरे नंबर पर रहे कांग्रेस के आरपीएन सिंह 85,540 वोट लेने में कामयाब रहे, लेकिन हार झेलनी पड़ी। 2019 में विजय दुबे ने 3,37,560 मतों के अंतर से एसपी बीएसपी गठबंधन के प्रत्याशी को हराया। ये सीट बीजेपी के पास ही रही। लेकिन 2024 में क्या होगा, ये सवाल इसलिए भी क्योंकि कुशीनगर के कुशवाहा समाज का मिजाज समझना इतना आसान नहीं है। घूमते घूमते हम जोगिंदर कुशवाहा जी के घर पहुंचे हैं। एक शानदार भैंस बंधी है, चारा पड़ा है, चूंकि ये शुगर बेल्ट है तो गन्ने का जो छिलका होता है उसका चारा है, और बाबूजी अपने भाई के साथ यहां बैठे हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? जोगिंदर जी, क्या तस्वीर लग रही है 24 में? किसकी सरकार बनती देख रहे हैं? अब कौन हमनी की सरकार देखल जा, मनु सरकार तो मोदी जी के लोग को तक बनी। अच्छा, हाँ। किस बात पे कह रहे मोदी जी की बनी? मनु आई राशन पताई रुपया पैसा सब लोग पर वही पर भुलाइल बा। अच्छा। हाँ, तो लचवे पाकना लोग भुलाइल बा। सबको मिल रहा है। आपके यहाँ मौर्य जी नेता हुए, वो पहले बीजेपी में थे, फिर समाजवादी में, अब की बार बागी होके अकेले घूम रहे हैं। उनका कितना असर रहेगा कुशवाहा समाज पर? असर तो बहुत रहेगा। तो कुशवाहा समाज अगर समझे तब न। समझ नहीं रहा। कहाँ कुशवाहा समाज समझ रहा है। हाँ, कुशवाहा का कोनो गणनवे में नहीं खा लोग ले, खाली वोट 4 जना बाणा 4 ओर से फोड़ लेता ना, कुशवाहा इकट्ठे नहीं खा। दरअसल जिस कुशीनगर में कुशवाहा वोटर हार जीत तय करता है, वहां की 5 विधानसभा सीटों में से 4 पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि 1 सीट निषाद पार्टी के खाते में गई है। यानी 5 सीटों पर बीजेपी गठबंधन की जीत हुई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक भी सीट पर कुशवाहा समाज का विधायक नहीं है। कुशीनगर में जो लहर 2022 के विधानसभा चुनाव में चली थी, वैसा ही कुछ 2024 में भी हो सकता है। इसका जवाब हमने आधी आबादी से तलाशा। महिला सशक्तिकरण की तस्वीर देखनी हो तो मैडम से मिल लीजिए। दुकान चलाती हैं, अभी अभी स्नैक्स बनाए हैं। क्या नाम हुआ आपका? कुसुमा देवी। कुसुमा देवी जी, आप यहाँ गांव के बीच में दुकान चलाती हैं, सब महिलाएं भी आती हैं नमक तेल पानी लेने के लिए। जमीन पर 24 के चुनाव को लेकर क्या चर्चा चल रही है? प्रधानमंत्री साहब का चल रहा है। क्यों? क्योंकि अच्छा लग रहा है उसका काम। अच्छा, हाँ, वही तो बात है। तो कुशवाहा समाज मोदी के साथ है? हाँ, मोदी जी के साथ है। क्यों लग रहा है? महिलाएं किस बात पे? मोदी
क्यों आपको लग रहा है कि उन्हें दोबारा प्रधानमंत्री? जी मतलब महिला को उसको सेवा में मतलब उपलब्ध है तो उसी से सबको अच्छा लग रहा है। कोई योजना का लाभ जमीन पे उतर रहा है? हाँ जरूर उतर रहा है। कौन सी योजना मिली? रोड मिल रहा है, आवास मिल रहा है, राशन भी मिल रहा है। अच्छा, आपके गांव में आवास भी मिला है? हाँ, हमारा भी आवास मिल रहा है। मैम, आपका नाम क्या हुआ? अनु कुशवाहा। अनु कुशवाहा जी, कहाँ तक पढ़े हैं आप? बीए। बीए किए हैं। तो एक नौजवान पढ़ी लिखी महिला के तौर पर आप सरकार के 5 साल के काम को कैसे आंकते हैं और आपको 24 में क्या तस्वीर नजर आ रही है? हम तो यही कहेंगे फिर से उन्हीं का राज हो। उन्हीं का? किनका? मोदी का। मोदी का क्यों? क्योंकि वो स्कूल में बच्चों का भी ख्याल रखे हैं। दूसरा नंबर जिनका आवास नहीं मिला उनको भी दिए हैं। तीसरा नंबर ये बलात्कारी का मतलब बहुत ध्यान दिए हैं। चौथा नंबर महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं आप? महिला सुरक्षा को, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तीसरा नंबर वो मतलब गरीब अमीर कुछ नहीं देखे, कानून एक ही जैसा चलाए हैं हर जगह। अच्छा, हम तो यही कहेंगे फिर उनका ही राज। सबसे बड़ी बात ये कह रही है कि हमने मोदी के 10 साल के कार्यकाल को देखा है। 10 साल पहले स्कूलों में जो सुविधाएं नहीं थी वो अब मिलती हैं, ये इन्होंने अपनी बात बताई और मोदी को ही दोबारा प्रधानमंत्री देख रही हैं। पूरे तर्क के साथ अपनी बात को रखा है। कुशीनगर के चुनावी दंगल में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। लगातार पेपर लीक की वजह से यूथ मोदी और योगी सरकार से नाराज है, लेकिन राष्ट्रवाद और विकास का जोर इतना है कि दूसरे मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। इस वक्त हम बिशुनपुरा बुजुर्ग में हैं। यहाँ कुछ नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं। ये इलाका या कहें कि ये कस्बा कुशवाहों का इलाका है। नाम क्या हुआ? सर सुमित मदेशिया। सुमित जी, आप कह रहे थे इस सरकार में एक कमजोरी है, क्या कमजोरी? अनएम्प्लॉयमेंट सर। और जितने भी तैयारी करने वाले युवा हैं गवर्नमेंट जॉब की या अदर वैकेंसी की इंतजार कर रहे हैं सर, पता चल रहा है लड़की इतने महीने से तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, पैसे लगा के जा रहे हैं, पैसे लेके आ रहे हैं और पेपर आउट हो जा रहा है, लीक हो जा रहा है पेपर ही, फिर 6 महीने का डेट दिया जा रहा है। ऐसे बहुत सी भर्तियां जो पेंडिंग में है सर। पेंडिंग में है, रोजगार नहीं मिल रहा है, युवा नाराज है। यस सर। सर मैं खुद तैयारी करने वाले स्टूडेंट हूँ। अब इस टाइम मजबूरी में मैं ये शॉप चला रहा हूँ सर। अच्छा, किस चीज की शॉप चला? सर एस्टीमेट की। अच्छा, अब मेरे मन में सवाल आया कि आपका जो दर्द है वो कह रहे हैं कि आपको रोजगार का अवसर नहीं मिल रहा है, आप कह रहे हैं नौजवान नाराज है, यही बात तो अखिलेश और राहुल भी कहते हैं, तो क्या वो एक विकल्प है नौजवानों के लिए? सर केवल एक चीज को लेके किसी विशेष विकल्प को चुनना सही भी नहीं है। अगर हम अपने स्वार्थ के लिए चुन रहे हैं कि मान लीजिए हमें अगर नौकरी मिल जाए, बाकी समाज में और लोगों को भी तो लेके चलना पड़ेगा ना। हाँ। अब हमें बस नौकरी दे दें और बाकी जितने भी समाज में विकास हो सब ठप हो जाएं। जैसे पहले यहाँ पे मतलब बिजली सर, मैं खुद दिए के उजाले में पढ़ा हूँ, जो मिट्टी की तेल आते केरोसिन से, उससे हम लोग जला के पढ़ते थे। बिजली आती थी, नाम मात्र के लिए आती थी, वोल्टेज नहीं रहता था सर। और जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, मतलब बिजली तो एकदम बढ़िया से रहती है, वोल्टेज हाई रहता है, कम से कम 18 से 20 घंटे बिजली मिलती है सर। ये भी तो एक विकास का ही काम हुआ ना सर। माना कि हम थोड़े कोई और माध्यम से कमा लेंगे, ठीक है सर, लेकिन थोड़ा देश के भी बारे में हमें सोचना सर। पुलिस की भर्ती में हिस्सा लिया, बाकी नौकरियों में अप्लाई किया, नौकरी नहीं मिली, नाराज हैं, लेकिन कह रहे हैं कि मेरे को भले ही नौकरी ना मिली हो, देश का विकास हो रहा है, मोदी ने क्या विकास किया वो योजनाएं भी गिरा रहे हैं और बता रहे हैं कि एक रोजगार एक ऐसा विषय है जिस पर बीजेपी सरकार कमजोर है, लेकिन समाज का, गरीब का जो विकास हो रहा है उसी के आधार पर वोट अभी भी बीजेपी को देंगे। अभी भी अखिलेश यादव, राहुल गांधी या विपक्ष को विकल्प नहीं मानते। इस सोच को भी पकड़ने की जरूरत है। जनता का सियासी मन टटोलना हो तो चाय की दुकान से बेहतर जगह नहीं हो सकती। लखवा लखवी टोला के ज्यादातर कुशवाहा बीजेपी के साथ दिखे, लेकिन मोदी सरकार की योजनाएं जमीन पर कैसे काम कर रही हैं और इनका क्या इंपैक्ट हो रहा है, ये समझाया कासिम अंसारी ने। लखवा लखवी टोला में इस वक्त हम मौजूद हैं। शाम का वक्त है और चाय पर राजनीतिक चर्चा शहरों में नहीं, गांव में कहीं ज्यादा होती है और यहां से ही निचोड़ निकलता है कि हवा किस तरफ की चल रही है। आपका क्या नाम हुआ सर? जी बेचू कुशवाहा। बेचू कुशवाहा जी, कुशवाहा समाज क्या सोच रहा है 24 के चुनाव को लेकर? हम तो दिल्ली से आए हैं, हमारी मदद कर दीजिए, कुशवाहा के मन में चल क्या रहा? जी जी, इस समय कुशवाहा ज्यादातर जो है बीजेपी के तरफ है और भारतीय जनता पार्टी को ही सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, अब की बार है या पिछले कई बार से
ऐसा ही चलन देखा है? पिछले बार भी था भाजपा के साथ, लेकिन कुछ जो है वो विधानसभा चुनाव में जो है कुछ कुशवाहा समाज कुशवाहा जी के साथ था। आपका नाम क्या हुआ बाबा? कासिम अंसारी। कासिम अंसारी साहब, क्या तस्वीर नजर आ रही है? ठीक बा, हम क्या किसकी सरकार बनते देख रहे हैं? सरकार चलत ये ठीक बा, ये ठीक है। अखिलेश राहुल के लिए कोई मौका नहीं? कौन मौका बा? क्यों? अरे 10-15 बरस मौका नहीं है। 15 साल तक कोई मौका नहीं? हाँ साहब। बाबा क्या कह के निकल रहे? इधर आइए जरा। मोदी जी ऐसा सरकारे आये कोनो हम बूढ़ हो गए देखा था कोनो सरकार नहीं भइल। मोदी जी छोटका बड़का सबके बुझत है, जात कुजात नहीं बुझे, सब बुझत है कि आपन है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वोटों के लिए सनातन पर सवाल उठाया, लेकिन अब ना अखिलेश यादव उनके साथ हैं, ना ही कुशवाहा समाज, जिसके दम पर स्वामी प्रसाद की पूरी सियासत चलती थी। कुशीनगर में स्वामी का एंटी सनातन फॉर्मूला उनके ही वोटर के बीच फ्लॉप दिख रहा है। बाबा ये ठीक कह रहे हैं, जानकारी ठीक दे रहे हैं, जमीन पर क्या स्थिति है? क्या नाम हुआ आपका? सीताराम कुशवाहा। कुशवाहा जी, आप तो सामाजिक आदमी लग रहे हैं, समाज में घूमते हैं, हमारे लिए समझाइए जरा कुशवाहा की इक्वेशन क्या है? अरे ठीक है, बहुजन के जब चुनाव रहे तो हमारे यहाँ 5 जन रहे लो, बहुजन के खा लो, चंदा उंदा दिया ले हमें। मैडम जी रहे, घर बगल में है, मंदिर है ये है। तो चुनाव बाकी गए बहुजन से, फिर बीजेपी में उनका बड़ा प्रभाव था, हर बार जीतते थे पड़ौना से, मैं विधायक से और सांसद बहुजन से लड़े हैं। और इस बार जब टीवी पे हम लोग देखे उनके विचार, सतनाम धर्म, सनातन धर्म, हिंदू धर्म को कोरोना बता रहे थे। आई हिंदू धर्म, सनातन धर्म और सतनामी धर्म वैष्णव धर्म से रहता है, हिंदू धर्म को बेकार बता रहे हैं। बताइए तो कैसे वोट मिलेगा? अच्छा, कुशवाहा इस बात से नाराज है स्वामी प्रसाद मौर्य जो हिंदू धर्म पे हमला करते हैं? हमला करते हैं। तो वो राजनीति नहीं समझ पा रहे कि स्वामी प्रसाद मौर्य की, कि जिससे वोट लेना है उसी के धर्म को गाली दे रहे हैं। कैसे ये संभव हो पाएगा? ये बड़ा सवाल है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य को भी सुनना चाहिए कि उनके मतदाता क्या कह रहे हैं। रुझानों में तो कुशीनगर का कुशवाहा लगातार तीसरी बार बीजेपी के साथ दिख रहा है। कई जगहों पर स्वामी प्रसाद का भी असर है, लेकिन सनातन के खिलाफ बयानबाजी उन पर भारी पड़ती दिख रही है। लेकिन 2024 में कुशवाहा समाज किसका साथ दे रहा है और किसका साथ छोड़ रहा है, इसका पता चुनावी नतीजों के बाद ही चलेगा।